नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप बीपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में सोचते हो तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हिंदी मीडियम के होते हैं अमूमन, उनके सामने प्राइमरी रूप से ये प्रॉब्लम उभर के आता है कि बीपीएससी के स्केल का करंट अफेयर्स हम कैसे तैयार करें बीपीएससी के लेवल का। क्योंकि बीपीएससी आजकल अपने आप को काफी ज्यादा स्केल अप कर लिया है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा जो अमूमन मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स के द्वारा, उन पब्लिकेशन के द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। तो आपके पास जो प्राइमरी स्रोत होता है जिसे आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करो, वह बच जाता है आपका न्यूज़पेपर और आरएएस टीवी और इंपॉर्टेंट अदर गवर्नमेंट वेबसाइट। हिंदी मीडियम के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एग्जाम के लेवल का जो कंटेंट होना चाहिए, कम ही ऐसे हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर हैं जो कवर करते हैं या उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। उसमें से एक है दैनिक जागरण। आज जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके सामने प्राइमरी रूप से ये फेस करना पड़ता है कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और ये तो कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक और इनके सामने प्रॉब्लम उभर के आता है कि जब शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, उसके बाद जो रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए उस पार्टिकुलर विषय वस्तु से, जिस विषय वस्तु के बारे में आप एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करें। तो सारे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस पार्टिकुलर वीडियो में। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। आज लाइव एग्जांपल के तहत मैं एक पार्टिकुलर दैनिक जागरण का एक पार्टिकुलर एडिटोरियल पढ़ूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, और कैसे उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे 500-600 शब्दों का एडिटोरियल आप 100 शब्दों में या 50 शब्दों में या 60 शब्दों में अपनी क्षमता के अनुसार कंसाइज करो। ये काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। उससे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हमारे द्वारा किशनगंज की चाय के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं करंट अफेयर्स के, चाहे वो दैनिक जागरण से हो, जनसत्ता से हो, या द हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, जो हमारा किशनगंज की चाय इनिशिएटिव शुरू करा गया है, इस पार्टिकुलर सीरीज के अंतर्गत हम एडिटोरियल एनालिसिस हम अवेलेबल करवाते रहते हैं आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमने शुरुआत करी है करंट अफेयर फाउंडेशन बैच फॉर 70 और 71 बीपीएससी प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन संधान 2.0, जिसका फीचर है ऑल एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास स्टैंडर्ड बुक्स कवर करे जाएंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। वीकली टेस्ट होगा फॉर प्री और मेंस। पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 कन्वर्सेशन आप मुझसे कर सकोगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। इसके साथ साथ वीकली एडिटोरियल एनालिसिस जो कि आजकल हम डेली बेसिस पे और अल्टरनेट डे पे अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हमारे इस इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच संधान 2.0 का फीचर है। और इसका फी जो है मात्र 3,999 रुपीज है। और ये जो है, ये सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805, 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, जो कि लाइव मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को छांटे जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा फ्रूटफुल हो, उसको भी बताऊंगा। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स की मेकिंग कैसे करते हैं और हाउ टू डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन। यदि रिलेटेड क्वेश्चन कुछ उससे अराइज होते हैं पार्टिकुलर विषय वस्तु से, तो उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, ये है हमारा आज का दैनिक जागरण। मैंने दैनिक जागरण का बहुत सारे आपके लिए कंटेंट अवेलेबल कराना पड़ता है, तो बहुत सारे स्रोतों से हमें खंगालना पड़ता है। तो दैनिक जागरण को भी हमने सब्सक्राइब कर लिया है। और देखिए, मैं बताना चाहूंगा ना, प्राइमरी रूप से आपके पास ये बहाना होता है सबसे पहले कि सर जहां मैं रहता हूं या रहती हूं वहां पे नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर मिलता ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लो। आप फिजिकल न्यूज़पेपर खरीदोगे ना, उसे सस्ता में पड़ जाएगा, लगभग आधे दाम में पड़ जाएंगे, और आप लोकल भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और आप नेशनल लेवल के भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपका जो भी फेवरेट है। आप दैनिक जागरण अमूमन बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं यहां पे दैनिक जागरण का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो देखो, अब यहां पे दैनिक जागरण से
ऑब्वियस अन्य सारे पेजेस पे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को। मेन प्रॉब्लम जो होती है वो एडिटोरियल एनालिसिस में होती है। तो इसलिए मैं पार्टिकुलर आज के एडिशन का एडिटोरियल एनालिसिस, एक एडिटोरियल का एनालिसिस करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो देखो सबसे पहले कैसे, जैसे पक्ष विपक्ष की तकरार, ये मतलब ये पहला एडिटोरियल है जिसमें अमूमन आपको राजनीति से संबंधित ये मुद्दे हैं जो आपको पढ़ने नहीं है और एग्जामिनेशन में ये पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको एडिटोरियल को नहीं पढ़ना है। राजनीतिक रूप से हमें तटस्थ रहना है एज अ ब्यूरोक्रेट। हमें किसी भी राजनीतिक विचारधारा पे, भले अंदर ही हम किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हों, लेकिन हमारे कार्यों में, हमारे सोच में ऐसी विचारधारा जो है प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। दूसरा एडिटोरियल है सत्य से साक्षात्कार का समय। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एबोलिशन करा गया है आर्टिकल 370 का, जम्मू कश्मीर से खत्म करा गया है, उसी से संबंधित है। और सुलह और समझौता आयोग का रिकमेंडेशन करा गया है सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो भी जजेस थे उनके द्वारा। तो ये क्या है, क्या मामला है, इससे संबंधित ये दिया गया है आर्टिकल 370 और इसके लीगैलिटी को लेके चैलेंज करा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था उस पर्टिकुलर चैलेंज को। तो आप इसे पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये पर्टिकुलर, मैंने ये पढ़ लिया है, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो ये इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को पढ़ के पूरा क्वेश्चन आर्टिकल 371 से 370 से संबंधित नहीं लिख सकते हो, लेकिन हाँ आपको एक नजरिया मिल जाएगा। और एडिटोरियल पढ़ने का यही मतलब लाभ होता है कि एक टॉपिक पे रिलेटेड डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखते हैं, ठीक है। और उनकी विभिन्न विचारधाराओं को जब आप सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका विचार डेवलप होता है। और वही विचार जब बहुआयामी अप्रोच के साथ, बहुआयामी विचारों को जब लिखते हो आप अपने आंसर राइटिंग में, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखता है, विविधीकरण दिखती है आपके आंसर राइटिंग में और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए एक एक करके इसको हम देखते हैं। मैं बताऊंगा, इसे मिटा देता हूं, फिर अगले एडिटोरियल पे हम चलते हैं कि अगला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पहले, ठीक है। बने रहिएगा, आपको यहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगला 2 एडिटोरियल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला एडिटोरियल है स्कूलों में बंधेंगे संसाधन। स्कूलों में बंधेंगे संसाधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप दैनिक जागरण कवर कर रहे हो, पढ़ रहे हो डेली वाइज, और अन्य एडिटोरियल को मत पढ़ो, लेकिन ये जो कॉर्नर में दिया रहता है, तो ये जो नीचे वाला एडिटोरियल होता है ना, ये पार्टिकुलरली स्टेट से संबंधित है, ठीक है। आपको यहां से बिहार में स्कूल की में जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में स्टेटस जानने को मिलेगा। और ये जो सेकंड वाला एडिटोरियल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लैंगिक भेदभाव बढ़ने का खतरा काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल हर एक एडिशन में कुछ 2 या 3 एडिटोरियल ऐसे हो रहे हैं। यदि दैनिक जागरण की बात करें, दैनिक जागरण आप कवर करते हो, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 69 बीपीएससी का प्रिपरेशन मेंस देने जा रहे हो या 68 का इंटरव्यू देने जा रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से दोनों पर्टिकुलर एग्जाम में या 70वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला है लैंगिक भेदभाव बढ़ने का खतरा। इसी पार्टिकुलर एडिटोरियल को मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बीते दिनों स्मृति ईरानी ने करा क्या है कि जो मासिक धर्म साइकिल होता है ना, उस पीरियड में औरतों को छुट्टी मिलनी चाहिए, ऐसा कहा है। संसद में, पार्लियामेंट में उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो ये उसी वक्तव्य के बारे में है। उसमें बताया गया है कि जितना इसका पॉजिटिव साइड है ना, उससे ज्यादा इसका नेगेटिव हमें परिणाम देखने को मिलेगा। और ये क्रिटिकल एनालिसिस करा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, मैं बताऊंगा कैसे आपकी विचारधारा एकदम से बदल जाएगी। हम जब किसी भी टॉपिक को सुनते हैं ना, तो प्रीजुडाइसेस होते हैं, एक नजरिए से देख के और उसका वर्डिक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस पार्टिकुलर एडिटोरियल को पढ़ोगे तो अपने आप में आपकी सारी विचारधाराएं क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, बहुत ही मेडिटेटिव लर्निंग प्रोसेस के साथ एकदम फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचेंगी। और तब आप दोगे कि नहीं ये कितना सही है और कितना गलत है। यही पेपर में पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो आजकल हुआ क्या है
कि एसए का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, और एसए किसी पार्टिकुलर विषय वस्तु को या टीचर को पढ़ के या किसी कोर्स को करके आप नहीं कर सकते हो। देखो ऑब्वियस एसए के लिए कुछ मास्टर क्लास होते हैं जिसमें बताया जाता है कि एसए के कुछ टेक्निक होते हैं, किन किन प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ एसए विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे जाते हैं और उनको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन जो एसए फाइनल लिखते हो ना, वो सारे सब्जेक्ट के ज्ञानार्जन का एक्युमुलेशन होता है और उसी को आप प्रेजेंट करते हो थ्रू एसए राइटिंग माय डियर फ्रेंड। तो आपको फिलॉसफी भी आनी चाहिए, समाजशास्त्र भी आना चाहिए, राजनीति शास्त्र भी आना चाहिए, विज्ञान भी आना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आना चाहिए, भूगोल आना चाहिए, इतिहास आनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये कॉलम लिखा होता है ना, जैसे आत्मनिरीक्षण के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में लिखा गया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से तो कुछ फिलोसॉफिकल नॉलेज आपको मिलेगा, तो ये डेली पढ़ना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन हो गया। अब इस पार्टिकुलर विषय वस्तु को, लैंगिक भेदभाव बढ़ने का खतरा, हम इसको अभी पढ़ेंगे और पढ़ के इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया क्या है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इसे देखते हैं यदि ये प्रिंट हो पाता है तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लैंगिक भेदभाव बढ़ने का खतरा काफी इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने जो इसकी राइटर हैं वह हैं डॉक्टर रितु सारस्वत। ये देख रहे होंगे आप, फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, डॉक्टर रितु सारस्वत हैं, और ये जो हैं लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं। तो अपने आप में ये कितना बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हैं, इससे संबंधित आपको इनके कार्य क्षेत्र से ही पता चल गया होगा। अब देखो, लैंगिक भेदभाव बढ़ने का खतरा, हमने देखा था कि बीते दिनों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा कि माहवारी एक बाधा नहीं है। माहवारी में कामकाजी महिलाओं को छुट्टी दिए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि पीरियड्स लीव की जरूरत के लिए किसी विशेष नीति की आवश्यकता नहीं है। ईरानी के इस वक्तव्य को कामकाजी महिलाओं के विरुद्ध देखा जा रहा है, परंतु क्या वाकई ऐसा है? क्या पीरियड लीव से कामकाजी महिलाओं की कार्यकुशलता एवं क्षमताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखो, पहली बार जब हम किसी टॉपिक को सुनते हैं ना, तो मेरा आपको सजेशन है कि ठहर जाओ और उस टॉपिक के बारे में खुद से सोचने की कोशिश करो। इन्होंने कहा कि पीरियड्स लीव की आवश्यकता नहीं है महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को, ऐसा कुछ नहीं है। यही कहा ना, पीरियड लीव की जरूरत के लिए किसी विशेष नीति की जरूरत नहीं है, और इसको जो है महिलाओं के अगेंस्ट में टिप्पणी मानी जा रही है। तो इसके बारे में लिखा गया है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा, और उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च पेपर का, बहुत सारे जो बड़े बड़े टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो रिकमेंडेशन आया है पीरियड लीव पे, उसका उदाहरण देते हुए फिर फाइनल वर्डिक्ट कंक्लूजन लिखा गया है। तो इसको पढ़िए और समझिए। तर्क यह दिया जा रहा है कि छुट्टी के बाद काम पर लौटने पर महिलाएं अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करेंगी, जो कि महामारी के समय वे नहीं कर पाती। यहां यह जानना जरूरी है कि क्या हर महिला के लिए मासिक धर्म कष्टकारी होता है। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस रिपोर्ट पर ध्यान देना जरूरी है जो 14 देशों के 178 अध्ययनों पर केंद्रित है। ठीक है, तो हम ये मतलब महामारी पे छुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसका मुद्दा चल रहा है। इस मुद्दे की जांच के लिए यहां पे रिकमेंडेशन करा गया है किसका? WHO का। तो हमारे नोट्स में जो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ना, उसमें जो एक प्राइमरी हमारा एक जो कीवर्ड्स होना चाहिए, पहला कीवर्ड्स इससे संबंधित WHO का यहां पे WHO का रिकमेंडेशन और जो भी अध्ययन स्टडी करी गई है उस पे दिया गया है। इसमें बताया गया है कि बहुसंख्यक महिलाओं पर हुए इन अध्ययनों की अवधि में 1 से 72 महीने तक रही। इसमें भाग लेने वाली 78 से 90% प्रतिभागियों ने गंभीर लक्षणों का अनुभव नहीं किया। देखो, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मासिक धर्म के समय, वो रेयरली ही मतलब एक पार्टिकुलर वर्ग की महिलाओं को ही होती है। मतलब 100 में से कुछ महिलाओं को ही होती है, पार्टिकुलर वर्ग की नहीं, पार्टिकुलर संख्या की बात कर रहा हूं। 100 में से कुछ महिलाओं को ही होती हैं, अमूमन अन्य महिलाओं को नहीं होती हैं। तो जिनको कॉम्प्लिकेशन है उनको छुट्टी दे दो, उनका चिकित्साकरण कर दो थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन सबको छुट्टी देने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, ये ओवरऑल जो रितु सारस्वत जी हैं, इससे कह रही हैं कि लिंगात्मक भेद और बढ़ेगा।
ठीक है, लोगों के बीच इनका एक वीकनेस वाला एस्पेक्ट जाएगा कि ये वीक हैं, और सप्ताह में 4 दिन की तो वैसे ही छुट्टी रहती है संडे की, और बहुत सारी कंपनियों में 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे की। तो अगर कोई भी महिला हमारे यहां कामकाजी है, कार्यरत है, उसको अलग से भी मासिक धर्म साइकिल के लिए छुट्टी देना पड़ेगा। और ये साइकिल हर एक महिलाओं में अलग अलग होता है। कोई महिलाएं 2 दिन में 3 दिन में ही निवृत्त हो जाती हैं, किन्हीं का 1 सप्ताह तक चलता है ये मासिक धर्म साइकिल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये एस्पेक्ट यदि जो भी नियुक्ता है, हम कंपनी है, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि 4 दिन की तो ऐसा ही छुट्टी और 7 दिन की और दे दो, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाएगा, वीकनेस वाला साइड जाएगा, और लोग क्या करेंगे, उनके कार्यों में वेतन में कटौती करेंगे। तो इससे क्या होगा, लिंगात्मक भेद और बढ़ेगा, यही ये कह रही हैं। और WHO का अध्ययन ये बताता है कि विशेष अध्ययन की कोई जानकारी सामने नहीं आती, परंतु WHO की यह रिपोर्ट इस तर्क पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा देती है कि पीरियड्स लीव के लिए कोई विशेष प्रावधान होने चाहिए। ऐसी कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है भैया। जिनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओ और छुट्टी ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 में 100 महिलाओं को यदि पीरियड्स होते हैं तो सबको कॉम्प्लिकेशन भी होते होंगे, और सबको शारीरिक रूप से वीकनेस वगैरह और सारे मतलब दिक्कतें होते होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये टोटल मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल एस्पेक्ट है एक महिला होने के नाते। तो इसके लिए कोई सबको एक ही प्रॉब्लम हो मासिक धर्म के दौरान, ये जरूरी नहीं है। तो यही बताया जा रहा है WHO के स्टडी के दौरान। तो हमें एक वो मिल गया, एक एस्पेक्ट मिल गया, एक साइड मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, बहुत सारे लोग क्या अक्षरशः लिखने लगते हैं। यहां पे अक्षरशः लिखना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझो और कीवर्ड्स लिखो। कीवर्ड्स में ये पूरा जो आप लाइन पढ़े, यहां पे 100 से ज्यादा शब्द हो गए होंगे लगभग, तो पूरे लाइन में पूरा ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें मात्र ये WHO का स्टडी और उसका वर्डिक्ट आपको लिखना है एक लाइन में। मुश्किल से 10 शब्द भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। एक प्रश्न यह भी है कि उन महिलाओं की चिंता कौन करेगा जो इस अवधि में असहनीय पीड़ा से गुजरती हैं। विभिन्न शोध यह बताते हैं कि महामारी के दौरान जो महिलाएं गंभीर लक्षणों का अनुभव करती हैं, उनमें लगभग हमेशा एक अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या होती है। मासिक धर्म अवकाश समय पर चिकित्सा निदान और पीड़ा को कम करने में मदद नहीं करता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्वेश्चन यहां से सीधे उठाया जा सकता है कि मासिक धर्म अवकाश समय पर चिकित्सा निदान और पीड़ा को कम करने में मदद नहीं करता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है, या लिंगात्मक भेद बताता है। इसे स्पष्ट करें, इस पर टिप्पणी करें, इसकी व्याख्या करें, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सीधे सीधे कोई अगर बढ़िया राइटर लिख रहा है ना, तो उसका कोट उठा के डाला जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी काफी स्मार्ट हो चुका है, और आप सोचोगे कि कन्वेंशनल पढ़ाई करके तथाकथित बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जाते हो, बड़े बड़े नाम पे जाते हो, और खूब लाखों रुपया दे देते हो, और अंततोगत मिलता आपको कुछ है नहीं। और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, उसके लिए हमारे पास आते हो, हम डेवलप करते हैं कम अमाउंट में भी, कम आपके एफर्ट में भी हम एफर्ट ज्यादा करते हैं। टीचर से आपका कनेक्शन ज्यादा होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आपका मतलब हमारा जो 70वीं बीपीएससी का 4000 फी है, लगभग 4000 में 1 रुपया कम, तो 4000 फलाना ढिमकाना बड़े बड़े नाम का दे देता है, और यहां पे पढ़ाया जा रहा है, तो हम आपके पास क्यों पढ़ें। क्वालिटी 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 माय डियर फ्रेंड, यहां पे क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है। यहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, यहां पे हम आपको बीपीएससी के लेवल का माइंडसेट देंगे, न कि भीड़ में आप खो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियस देखो, हम व्यावसायिक नहीं है। व्यवसाय वहीं तक है कि इसको रन करने के लिए हमारा थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है उसको निकालने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, जो फी के रूप में हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल व्यवसायीकरण आपके अपलिफ्टमेंट पे है। आपकी उन्नति हो तो हमारी भी उन्नति होगी, ठीक है। हम यही चाहते हैं। तो कहीं भी आप जुटो, यदि क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आपको आपकी जवानी, आपका पैसा, आपका समर्पण, सारा मेहनत बेकार चला जाता है माय डियर फ्रेंड। और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियस अभी तक आप बने हुए हो तो आपको मेरी कही गई बातें समझ में आ रही होंगी, और यहां से वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना, ताकि इसका लाभ मैक्सिमम लोगों तक मिल सके, ठीक है। क्यों तो हमने देखा पीरियड्स लीव के विरुद्ध
बोलना यकीनन महिला विरोधी प्रतीत होता है। मतलब कोई कहे कि पीरियड लीव नहीं होना चाहिए तो ये बता रही है कि मतलब फर्स्ट नजर में क्या होगा, महिलाओं का विरोधी है ये। लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य सतही विचारों पर जाने से हिचकता है क्योंकि उसे विरोधी माने जाने लगता है। पीरियड लीव की नीति मासिक धर्म चक्र का चिकित्साकरण करके अर्थात उसे एक स्वस्थ प्रक्रिया के बजाय रुग्णता के रूप में स्थापित करके लिंगवादी मान्यताओं को मजबूत करती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है ना, बात आ गई समझ में ना कि कैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि जो चिकित्साकरण होना चाहिए ना उसको ना करके पीरियड लीव दे दो तो उससे क्या होगा, लिंगात्मक भेद पैदा होगा। यारे भैया ये महिला हैं, सप्ताह में इनको 7 दिन अलग से छुट्टी चाहिए। हम इतने मतलब एक मेल वर्कर है जिसको 50,000 रुपये महीना देता हूं मैं, तो महिला को होने के नाते मैं नहीं दूंगा क्योंकि चार दिन तो वैसे ही छुट्टी, एक सप्ताह वैसे ही छुट्टी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो लिंगात्मक भेद इससे बढ़ेगा और महिला का जो एक कमजोर नजरिया लोग अक्सर प्रस्तुत किया जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में वो ब्रॉड इनफ होगा। ठीक है, उसे कवर नहीं हो पाएगा। तो पीरियड्स लीव होना चाहिए। अभी तक इसके विषय में हम जो भी कंक्लूजन तक अभी पहुंचे तो ये ना के पक्ष में जा रहा है। ठीक है, कि पीरियड लीव नहीं होना चाहिए। हाँ, जिन महिलाओं को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ज्यादा दिक्कतें होती हैं, उनका चिकित्साकरण जरूरी है। ठीक है, ताकि वो ईज आउट हो और ईज आउट होने के बाद वो यदि चाहती हैं काम पे आना तो ऑब्वियस आ सकती हैं। ठीक है, महिलाओं को भी तो ऐसा नहीं शो ऑफ करना होता है कि भैया हम पीरियड्स के चलते काम पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बात होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है इसमें बताया गया है कि सभी महिलाएं जैविक रूप से हीन और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही है लेखिका। यह लैंगिक भेदभाव बढ़ाने में योगदान करता है, खासकर कार्यस्थलों में, क्योंकि उन विचार का उपयोग महिलाओं की कार्य क्षमताओं, योगदान और नेतृत्व क्षमता को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट का मामला है। तो नोट्स में आप क्या लिखोगे, केस स्टडी, जो WHO का केस स्टडी है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिख सकते हो कि स्वस्थ प्रक्रिया के बजाय रुग्णता के रूप में स्थापित करके लिंगवादी मान्यताओं को मजबूत करती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सभी महिलाएं जैविक रूप से हीन और शारीरिक रूप से कमजोर हों, जिससे लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा। लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है पीरियड्स लीव। एक लाइन में इसे लिख सकते हो आप, लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देगा पीरियड्स लीव। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी तक का 3-4 पैराग्राफ पढ़ लिया, 2-3 लाइन ही ऐसे मिले जो आपको नोट्स में लिखना है कीवर्ड्स के रूप में। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना है, एक एक शब्द तो लिखना नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें अब पूछा गया है आगे एक प्रश्न के रूप में, प्रश्न है कि क्या सभी कामकाजी महिलाएं ऐसी नीतियों का समर्थक हैं? तो इसके लिए एक स्टडी का वो दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है। विक्टोरियन महिला ट्रस्ट ने 2017 में अपने कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की। इस पर ब्रिस्बेन के समाचार पत्र द कुरियर मेल में इज अ वर्किंग वुमन इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम इंसल्टेड बाय द क्रेजी प्लान्स नाम से एक शीर्षक प्रस्तुत किया गया। अब देखो, इज अ वर्किंग वुमन इन ऑस्ट्रेलिया, am I insulted by this crazy plan? I am insulted by this crazy plan। इस शीर्षक का आप इसका तथ्य दो, इसका विषय वस्तु दो, इसका स्टडी का जो निष्कर्ष है वो लिखो अपने न्यूज़पेपर में, तो ये कितना कैची लगेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, इस पार्टिकुलर विषय वस्तु के बारे में, जो कि समाज शास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उसको इसके बारे में जानकारी है माय डियर फ्रेंड। तो ये वाला कीवर्ड्स आपको लिखना है। ये क्या कह रहा है, इस शीर्षक से लिखे एक लेख में लेखिका ने रेखांकित किया था कि इस तरह के प्रावधान लैंगिक समानता के वास्तविक अर्थ के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न उठ के उभर के सामने आ रहे हैं ना। यहाँ पे आपको ये भी एग्जामिनेशन, यदि आप इंटरव्यू एग्जाम में जा रहे हो तो आपसे मैं थ्रो कर सकता हूं कि पीरियड्स लीव लैंगिक समानता के विरुद्ध है, आप इस पे बताओ आपकी क्या राय है। तो बहुत सारे लोग हैं क्या होता है, क्योंकि यार आजकल मार्केट में ना चीजें आपको निगेटिव मार्केटिंग करी जाती है। देखो, थंबनेल में ये लगाया जाता है कि ये नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, हम ही द ग्रेट हैं, और कुछ बड़े बड़े नाम तथाकथित अपने आप को मसीहा शो करते हैं, लेकिन बच्चे वहां से कुछ सीखते नहीं है। आपको सीखना होगा, आपको खुद पे मेहनत करनी होगी, आपको ऐसे ऐसे लेखकों मतलब राइटर्स का, बड़े बड़े विद्वानों का, जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग
करते हैं, किसी पार्टिकुलर विषय वस्तु में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप महारत हासिल करोगे, बीपीएससी को क्रैक करोगे। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा अब इतना सारा चीज पढ़े, एक एडिटोरियल में जब एक राइटर लिखता है ना, तो अपने पूरे जीवन भर का अनुभव लिखता है और जो भी वो सीखा है उसको लिखता है। तो आप एक बार किसी एडिटोरियल को पढ़ लिए, किसी राइटर को पढ़ लिए, तो समझ जाओ यदि उसका 50 साल का अनुभव है तो उस पार्टिकुलर विषय वस्तु के बारे में आपको 50 साल की जानकारी हो गई। 50 बुक पढ़ के यदि वो लिखता है ना, तो उस 50 बुक का जो निचोड़ है उस पार्टिकुलर विषय वस्तु के लिए, वो आपको मिल गई माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। विश्व भर में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुतायत में है जो पीरियड्स लीव की विरोधी हैं। मानसिक धर्म अवकाश की नीति महिलाओं के काम की अवधि का प्रबंधन करना भी आसान नहीं मानती, क्योंकि इसमें नियोक्ताओं को कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय यह महिलाओं को कार्यस्थल से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, एक आगे और एक मतलब कीवर्ड्स आपको शॉर्ट नोट्स में मिल गए। एड्रेसिंग मेंस्ट्रुएशन इन द वर्क प्लेस, द मेंस्ट्रुअल लीव डिबेट 2020 में प्रकाशित शोध यह बताता है कि ऐसी नीतियों से लैंगिक मान्यताओं, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक वेतन अंतर और मासिक धर्म के चिकित्साकरण को मजबूती मिलती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये बात आप देख रहे हो ना। पीरियड लीव समर्थकों को लगता है कि जहां पीरियड लीव का प्रावधान है वहां लैंगिक समानता उच्चतम स्तर पर होती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस संबंध में देखो, एक तो ये हो गया हमारा केस स्टडी। अब ऐसे 3 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट हमें, जो अभी तक के विषय वस्तु के, इस पार्टिकुलर विषय वस्तु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तक उसकी जानकारी में हम 4 कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो 10-10 शब्द का भी हो तो 40 शब्द का बनता है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है ना, वो बताया गया है कि जो देश मासिक धर्म अवकाश नीति का समर्थन करते हैं, या फिर जिस भी देश में मासिक धर्म की छुट्टी का प्रावधान है, वे लैंगिक समानता के मामले में अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन करते हैं। यह रिपोर्ट 4 प्रमुख लैंगिक समानता संकेत को आगे बताया गया है। इसमें आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण पर केंद्रित होती है। मासिक धर्म अवकाश की नीति इस विश्वास को भी पुष्ट करती है कि पुरुष और महिलाएं मौलिक रूप से भिन्न है। मतलब जो लैंगिक भिन्नता है इसको और ब्रॉडन अप करती है, न कि कवर अप करती है जो इसके बीच का गैप है। ठीक है, तथा सभी महिलाएं किसी न किसी तरह से जैविक रूप से पुरुषों से कमतर हैं। ठीक है, यह धारणा अक्सर लिंगवाद को रेखांकित करती है। सवाल यह भी है कि क्या मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान महिलाओं की रोजगार उपलब्धता को कम नहीं करेगा, जबकि पहले से ही इस राह में कई चुनौतियां हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व मासिक धर्म अवकाश के संबंध में शीर्ष न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मासिक धर्म के दौरान तकलीफ के लिए अवकाश के अलग अलग आयाम हैं और यह नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों को कार्य पर रखने से हतोत्साहित कर सकता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि कुछ महिलाएं मासिक धर्म के गंभीर लक्षणों का सामना करती हैं और स्वयं को उस अवधि के काम में असमर्थ पाती हैं, अवधि के समय काम करने में असमर्थ पाती हैं। इसका समाधान पीरियड लीव नहीं अपितु बेहतर चिकित्सीय परामर्श है। स्पष्ट है कि महिला हित के नाम पर ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे कार्यस्थलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो। अब ये आपने पढ़ लिया डॉक्टर ऋतु सारस्वत का, आपका टोटल कैमोफ्लेज था इस पार्टिकुलर की पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। टोटल कैमोफ्लेज जो भी था आपके दिमाग में सब क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। पक्ष में भी बोल सकते हो, विपक्ष में भी बोल सकते हो। विपक्ष में ही ये ज्यादा चीजें हैं कि पीरियड्स लीव नहीं होनी चाहिए, अब क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। यह होता है आपका न्यूज़पेपर क्रिटिकल एनालिसिस करने का फायदा, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसको आइडेंटिफाई करने का फायदा। ठीक है, अब मैं बताता हूं, हालांकि मैं पहले ही बता दिया व्हाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर विषय वस्तु दैट मींस पर्टिकुलर एडिटोरियल, आपको क्या क्या लिखना है इस पूरे जो भी इतने शब्द का, जो भी 500 600 500 शब्द का होगा कहीं ऑब्वियस होगा तो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखना है आपको और क्या छोड़ना है। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट ये वर्डिक्ट हमने क्या देखा कि भाई पीरियड्स लीव नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग मुद्दा है, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे जो स्टडी दी गई है अब हम वो लिखेंगे। पहला WHO की केस स्टडी, माफ कीजिएगा, WHO की केस स्टडी। ठीक है, पहले एपिसोड में पहले पैराग्राफ में से ये लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में इसमें दिया गया है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट है। तीसरे पैराग्राफ में विक्टोरियन महिला ट्रस्ट
के द्वारा 2017 में द कुरियर मेल इज अ वर्किंग वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया आई एम इंसल्टेड बाई क्रेजी प्लान्स नाम से जो शीर्षक लिखा गया था, उसमें क्या कहा गया था लेखिका के द्वारा, उसकी प्रस्तुति हम दे सकते हैं। यहाँ पे एक मजबूत लाइन थी कि यह पीरियड्स लीव जो है लिंगात्मक मान्यताओं को, लिंगात्मक भेदभाव को और मजबूत करेगा, न कि उसको कवर करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ ड्रेसिंग मेंस्ट्रुएशन इन द वर्क प्लेस, एड्रेसिंग मेंस्ट्रुएशन इन वर्क प्लेस द मेंस्ट्रुअल लीव डिबेट 2020 में प्रकाशित शोध में यह बताया गया है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इसके साथ साथ विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आता है, उसमें बताया गया है कि जिन देशों में पीरियड्स लीव है वहां पे लिंगात्मक भेद ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कम हो गया। और हाल ही में शीर्ष न्यायालय के द्वारा जो जनहित याचिका को खारिज किया गया था कि पीरियड्स लीव होना चाहिए, ये वर्डिक्ट आप लिख सकते हो। तो देखो, ये मात्र पूरे ये 500-600 के शब्दों में, शब्द वाले एडिटोरियल में ये जो है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन आपको लिखने हैं। ठीक है, 50 शब्द भी नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स। अब देखो, अब इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसी में से एक क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। अलग से क्वेश्चन उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही बता दिया था कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहां पे बहुत ही बढ़िया है एक स्टेटमेंट जिसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। पीरियड्स लीव की नीति मानसिक धर्म चक्र का चिकित्साकरण करके, अर्थात उसे एक स्वस्थ प्रक्रिया के बजाय रुग्णता के रूप में स्थापित करके लिंगवादी मान्यताओं को मजबूत करती है। ठीक है, इसको स्पष्ट करें। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको स्पष्ट करें। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको तोड़ मड़ोड़ के अनेक तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस पार्टिकुलर विषय वस्तु के यही है, यहां से क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, उस विषय वस्तु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि हमने जो भी इस वीडियो के पहले टारगेट करा था कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करनी है, अब यहां पे देखो, अब वैश्विक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबली रूप में, ये आपको पता चल गया। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके, कौन सी संस्था के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो वाइल रीडिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन आपकी जो फैक्चुअल एनालिसिस होती है ना, वो प्री में भी सहायता करता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यदि ऐसे तैयारी करोगे, न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल छांटोगे, करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे और रिलेटेड क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करोगे, तो निस्संदेह आपका जो प्रिपरेशन होगा ना, ये A1 क्लास का होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और सेकंड पेपर की बात करें, ये और सेकंड पेपर टोटल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और फर्स्ट पेपर में 33% वेटेज जो है करंट अफेयर्स का है। तो आप डिसाइड कर लो। और ये सारी जानकारी यदि आप इकट्ठा करते हो, ये समाजशास्त्र से रिलेटेड जानकारी है, तो इसका इनपुट आप किस में दे सकते हो, ऐसे राइटिंग में भी दे सकते हो। तो जो भी हमारा प्री वीडियो लेक्चर, हमारा टारगेट सेट किया गया था कि कैसे न्यूज़पेपर की तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की, इसे मैंने सेटल डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस and maintain the temperament of BPSC लेवल, जो भी आपके BPSC लेवल का प्रिपरेशन आप करना चाहते हो और अपना पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो प्रिपरेशन का, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। आपने अंत तक मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।